अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सिंध बिलखसूस कराची के मसाइल हल करने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक कमेटी में विफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। तमाम हुकूमतें मिलकर काम करेंगी तो शहर के मसाइल हल होंगे। कमेटी तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। विफाक की जानिब से विफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक को शामिल किया गया है। कमेटी में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी करेंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM का अहम इजलास गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में हुआ। इस मुलाकात में क्या अहम फैसले हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद को संवारने का अज़म, कराची की सलामती, इस्तेहकाम व तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का ट्राइका। तीनों सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। इस्लामाबाद में लगने वाली बैठक में तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर ने शिरकत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सईद गनी और नासिर शाह पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का वफ्द शामिल हुआ, जबकि MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी वसीम अख्तर ने की। इजलास में इत्तफाक किया गया कि अब सियासत के बजाय काम किया जाएगा। वफाक सिंध हुकूमत की मुशावरत से कराची के लिए काम करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि तीनों जमातों का कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म अवाम के लिए खुशखबरी है। उनका कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध और बिलखुसूस कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा, लेकिन ये इत्तेहाद कराची दुश्मन अनासिर को एक आंख नहीं भाएगा। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत हर उस जमात या फर्द को खुशामदीद कहेगी जो कराची की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं। कराची के मसाइल पर बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमत की कमेटी से शहरियों को कराची के मसाइल के हल की कितनी उम्मीद है, आइए जानते हैं। सब अलग अलग थे, अब वो अपना अपनी सोच रहे थे। सब एक हो गए तो सब एक मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। मुश्किल ही लग रहा है, इतने अरसे से तो नहीं देखा कुछ ऐसा होते हुए। अभी भी मुश्किल है, कुछ नहीं करेंगे, ये खाली बातें ही हो रही मेरे हिसाब से। हम नहीं समझते हैं कि ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेंगे, ये मुश्किल है, ये नहीं कर सकेंगे। हमारी दुआ यही है कराची को भाई कोई ना कोई संभाल ले, समझे। जो बेड़ा गर्क होता जा रहा है, जो कराची को संभालेंगे तो बेहतर है। बाकी ये सियासतदान जाने क्या होगा, अल्लाह जाने। अच्छा इनिशिएटिव है, मिलकर काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे शहर को फ़ायदा होगा, हमारे शहर को जिससे फ़ायदा होगा हमारे लिए वही अच्छा है। ये तीनों तो यहाँ आ चुका है ना, किसी ने तो काम नहीं किया। MQM के दौर में अच्छा काम हुआ, मगर और भी हालात उससे ख़राब हो गया था ना। मैं चाहता, हम लोग चाहता है कि काम वो करे कि भाई कराची की जिसमें भलाई हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। कहते हैं नून लीग पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये बैकफुट पर चली जाती है। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी ने नून लीग पर तीर चला दिए। वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा, नून लीग पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये बैकफुट पर चली जाती है। साबिक सदर ने नून लीग को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। नून लीग के मनफी रवैये की वजह से APC ताखीर का शिकार हुई। नून लीग को दावत दी जाए, आए तो वेलकम करें, ना आए तो उसके बगैर सफर जारी रखा जाए। बिलावल भुट्टो ने बताया कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी। 15 दिन गुजर गए, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने राबता किया मगर मस्बत जवाब ना दिया। अब पीपल्स पार्टी खुद APC बुलाएगी। इजलास में PP रहनुमाओं ने ख्वाहिश जाहिर की कि जरदारी की नैब में पेशी से सियासी सरगर्मियों का आगाज किया जाए और कराची से जियाले भी जरदारी के साथ जाएं, मगर जरदारी ने मना कर दिया। कहा केसेस उनके लिए नए नहीं, पहले भी मुकद्दमात का सामना किया है, आइंदा भी करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि APC के इंतजार की बजाय सिंध और पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर पीपल्स पार्टी क़यादत में भी वाज़े तकसीम दिखाई देने लगी। बिलावल भुट्टो APC की क़यादत शहबाज शरीफ को देने के लिए बज़िद हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी को अब भी नून लीग पर एतमाद नहीं।
शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। या इलाही, ये माजरा क्या है? बिलावल भुट्टो अपोजिशन एपीसी की कयादत शहबाज शरीफ को देने ही लगे थे कि आसिफ अली जरदारी बीच में आ गए। कमजोर के हाथों में अगर जान दिया जाए। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी। मैंने माजत कर ली हुई है, आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजत कर लूं, फिर कर लेता हूँ। नून लीग से मुतालिक जरदारी के पुराने जख्म हरे हो गए हैं। बी टीम तो नहीं संभाल सकती, ना इनकी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट है, ना इनकी एक्यूमेंट है। हर जगह ये डबल स्वीप करते हैं, खुद कुछ कहते हैं वो करते कुछ और है। आसिफ अली जरदारी के बेटे ने बाप के पुराने मौक़िफ़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए। ऑपोजिशन की बंदूक तैयार थी, लेकिन एपीसी के लिए गोली चलाने वाले कांधे मयसर न आए। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट गई। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग से इस कदर नाराज हुए कि नौबत मुआफी तलाफी तक जा पहुंची। कुताही हुई, मैं आपकी दोस्त से उनसे माजत खां भी हूँ। एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी मौलाना क्यों ना माने? माजरा आखिर था क्या? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की इजलास की अंदरूनी कहानी से बात वाजे हो चुकी है। आसिफ जरदारी नून लीग से मुताल्लिक अपने पुराने मौक़िफ़ पर खड़े हो गए हैं। हर जगह ये डबल स्वीप करते हैं, खुद कुछ कहते हैं वो करते कुछ और है। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग में भी दरारें वाजे हैं। चाचा और भतीजी के बयानिए अलग अलग हैं, यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इस जरदारी को लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन जमातों का एपीसी ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था अपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में रुकावटें डालने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने कहा अपोजिशन लूटमार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि आवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। कोरोना गर्दी का फड़फड़ाता चिराग, 24 घंटे में 24,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, लेकिन सिर्फ 600 से ज़ायद अफराद के नताइज पॉजिटिव आए। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहला संडे फन डे बन गया। शहरियों ने बड़ी तादाद में तफरीगाहों का रुख कर लिया है। तो जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी चिड़ियाघर पहुँच गए हैं और वहाँ पर मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज बारिश हो सकती है। तो सलमान अहमद, बताइएगा यहाँ पर बच्चे स्पेशली, क्योंकि जब बच्चे चिड़ियाघर जाते हैं तो उनकी फेवरेट जगह होती है ये, तो किस तरह से इंजॉय किया जा रहा है? देखिए एरम, छुट्टी का रोज़ हो और लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका, शहरी वो भी कराची के शहरी तफरीही मकामात का रुख ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गार्डन चिड़ियाघर के आप मनाजिर भी देख सकती हैं कि किस तरह एक जम्मे गफ़ीर है शहरियों का। ऐसा लगता है कि पूरा शहरी जो है वो चिड़ियाघर का रुख कर चुका है। बच्चे बड़े सभी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो मुख्तलिफ जो मनपसंद जानवर हैं उनसे जो है महसूस हो रहे हैं। ख़ासतौर पर बनमानस की शरारतों से हम देख रहे हैं कि शहरी बहुत महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों हाथी हैं, जो शान है कराची चिड़ियाघर की, वो भी जो है वो आवाम को देखकर काफ़ी अरसे बाद उन्होंने देखा आवाम को, तो वो भी खुश हैं और नहा रहे हैं। इसी तरह जो है वो शहरियों का भी कहना है कि काफ़ी अरसे तक लॉकडाउन की वजह से तफरीही मकामात बंद रहे, जिसकी वजह से वो घर से बाहर ही नहीं जा पाए। ख़ास तौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चों को इंतज़ार है अब स्कूल खुलने का भी, क्योंकि 15 सितंबर से स्कूल भी जो है मुतवक्का है खुलने का। तो बच्चों का यही कहना है कि इससे पहले कि छुट्टियाँ ख़त्म हों और स्कूल खुल जाएँ और फिर किसी तफरीही मकामात का रुख ना कर सकें, तो वो भी जो है वो कराची के चिड़ियाघर पहुँचे हैं और शेर और हाथी पहले जो है एंजॉयमेंट बच्चे जो हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, मौसम को भी और तफरीही मकामात पर भी पहुंचे हैं। सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं दानियाल उमर। उनसे जानते हैं कि पार्कों और तफरीगाहों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि लॉकडाउन था और बड़ी तादाद में अब शहरी जो हैं तफरीगाहों का रुख किए हुए हैं, तो कैसे एंजॉय करें लाहौरी?
जी बिल्कुल, कराची की तरह लाहौर की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से है। लाहौर का जो चिड़िया, वहाँ पे भी जो शहरी हैं और ख़ास तौर पर बच्चे हैं, उनकी कसीर तादाद देखने में नज़र आ रही है। चूँकि 4 माह लॉकडाउन में गुजारे और उस दौरान ये जानवर भी खासे उदास नज़र आ रहे थे, क्योंकि ना तो उन्हें कोई देखने आ रहा था, ना बच्चे यहाँ पर आ रहे थे, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि ये सबसे बड़ी तफरीह होती है बच्चों के लिए कि उन्होंने आकर जो है वो मुख्तलिफ जानवर देखने होते हैं। तो यहाँ पर आज सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लाहौरिये काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो नज़र आ रहे हैं, चूँकि पहला संडे भी है और इसके बाद शहरियों का एक ख्याल है कि इसके बाद जो है वो स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे 15 सितंबर के करीब। तो बच्चे, चूँकि इतनी सारा अरसा जो है वो बच्चों ने गुजारा है घर के अंदर, तो अब तफरीह का जो थोड़ा सा मौका मिला है वो किसी तफरीही मुकाम पर जाया जाए। यहाँ पर जो जानवर हैं, जिस तरह के शेर हैं या बंदर हैं, मुख्तलिफ जानवर जो है वो बच्चे देखकर खासे महसूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है वो भी खासी खुश है, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो है वो सब कुछ बंद था लॉकडाउन के अंदर। गर्मी लाहौर के अंदर खासी है, हब्स खासा है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो ज़िद कर रहे हैं, और पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे जब ज़िद करें तो उनका यहाँ पर तफरीही मुकाम पर लाना जो है वो मजबूरी बन जाती है, इसीलिए वो आज यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं। बच्चों की ज़िद भी पूरी करनी होती है। दानियाल उमर लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं। यहाँ पर तो पार्क खुले हुए हैं, लेकिन अगर हम शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पार्क्स अब भी बंद हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फ़रा रब्बानी F9 पार्क के बाहर ही मौजूद है। फ़रा रब्बानी, तो वीकेंड पर सैर यात्रा नाकाम होने पर शहरियों के अब तासुरात क्या हैं? जी बिल्कुल इरम, जैसे कराची और लाहौर ने बताया कि वहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए आए हैं। इस्लामाबाद के लोगों को ये तफरीह बिल्कुल मैसर नहीं है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स हैं, जैसे दामने को है, लेक व्यू पार्क है, चिड़ियाघर है, इसी तरह F9 पार्क है। ये तमाम पार्क्स बंद किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान इनको बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया गया जिसमें इन पार्क्स को खोलने की बात की हो। शहरी काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्क्स के बाहर ही बैठ कर अपनी पिकनिक मना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें। उनका यही कहना है कि पार्क्स खोल देने चाहिए। इतना अर्सा लॉकडाउन में गुजारा, इतनी सख्तियों में गुजारा, तो अब थोड़ी सी एंजॉयमेंट, थोड़ी सी तफरीह तो बनती है। अगर बात की जाए F9 पार्क की, तो इसको शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक सिर्फ वॉक के लिए खोला जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं, यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन वो तमाम एक्टिविटीज़ आजकल बंद कर दी गई हैं। शहरी काफ़ी उदास परेशान है। तो शहरी यहाँ पर थोड़े से उदास दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से फ़रा रब्बानी, दानियाल उमर आपने लाहौर से, और सलमान अहमद आपने कराची से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हरनों के सरसब्ज पहाड़ एबटाबाद में कुदरत का अनमोल तोहफा है। खुशगवार मौसम से लुत्फ लेने सयाहती मकाम पर लोगों का रश लगा है। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। एबटाबाद के सयाहती मकाम हरनों पर सरसब्ज पहाड़ और नदी में बहता ठंडा पानी। लॉकडाउन खत्म हुआ तो सतह समंदर से 4200 फीट बुलंदी पर मेला लग गया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह मौसम से लुत्फानंदोज होने खिंचे चले आए। गर्मी से भाग के हम लोग एबटाबाद आए और स्पेशली हम लोग हरनों आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हम सब अपनी फैमिली के साथ आए हुए, हम लोग बहुत एंजॉय करें। यहाँ का मौसम बहुत औसम है, बहुत मजे का है। बच्चों ने भी किया खूब हल्ला गुल्ला। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। किसी ने स्विमिंग के मजे लिए तो कोई झूले झूलता रहा। दिलफरेब नज़ारे और खूबसूरत मौसम, ऐसे में मन चले कहाँ किसी से पीछे रह सकते हैं। थक हार कर लोगों ने चटपटे खाबों से खूब लुत्फ उठाया। सबका यही कहना था कि सैर व तफरीह का शौक रखने वालों को यहाँ जरूर आना चाहिए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। सहराए थर में बारिशें शुरू होते ही रौनक लग गई। नंगर पार्कर और मिट्टी के तफरीही मकामात पर हसीन मनाजिर देखने के लिए सयाह पहुंचे हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रफ़ीकुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। थर में बरसात क्या हुई, हर सू हरियाली छा गई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने लोग कारुंझर पहाड़ और मिट्टी की गुड्डी भट पहुंच गए। नौजवानों ने मौसीकी पर रक्स किया। बच्चों ने भी खूब मौज मस्तियाँ की। थर तो थर है और इधर माशाल्लाह बहुत नज़ारे हैं, बहुत फैसिलिटी है इधर,
बहुत मज़ा आया हमें घूम के। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ख़ुसूसन आज वेदर बड़ा क्लाउडी भी है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मौसम बड़ा परफेक्ट है गद्दी बैठ के इस हवा से। हमने जैसा सोचा था कि शायद बहुत छोटी सी जगह होगी, कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वाकई हमें बहुत एक्साइटेड हुए हैं। बरसात से थर का फितरी हुस्न निखर गया, सहरा में हरे भरे दरख्त नजर आने लगे। ठंडी हवाएं न सिर्फ सयाहों बल्कि मुकामी अफराद के लिए भी बाइस राहत हैं। रफीकुल रहमान नहड़ियो, समा, थरपारकल। लॉकडाउन खत्म होने पर लाहौर अजायब घर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया तारीखी नौदरात से सजे म्यूजियम तक ऑनलाइन रसाई के लिए भी कोशा है। तहमीना अहमद की रिपोर्ट में देखिए। मुख्तलिफ इंसानी नस्लों के लोहे से बने चेहरे, गंधारा तहसीब के सदियों पुराने मुजस्मे और बहुत से तारीखी नवादरात, जिसे देखने और मालूमात लेने के लिए अजायब घर के दरवाजे अब खोल दिए गए हैं। अजायब घर की 18 गैलरियों समेत इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को जानने के लिए अब बहुत जल्द म्यूजियम की ऐप बनाई जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद 60,000 से ज्यादा अशिया की तारीख सिर्फ एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। रिसर्चर्स के लिए जो लाइब्रेरीज का काम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 90% हमने अपनी जितनी अवेलेबल बुक रिसोर्स है उसको स्कैन कर लिया। ये कॉन्सेप्ट्स भी हमारे यहाँ से जाने चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ भी हम लोग की ऑनलाइन होनी चाहिए अगर कोरोना वायरस खत्म भी हो जाता है। 2018 से म्यूजियम में पड़ी कुतब और मुसव्वदे ई लाइब्रेरी के तहत ऑनलाइन करने का काम भी जारी है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है और कोरोना के डर ने मजबूर भी कर रखा है, इसीलिए बहुत से लोग ये सारी कीमती और नादिर अशिया ऑनलाइन देखने की ख्वाहिश रखते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। जुड़वा शहरों के तारीखी और सियाहती मकामात की सैर करें। अब एक नई शान से रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान डबल डेकर बस का आजमाइशी सफ़र शुरू कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के बाद बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाएगा। उमर आसिफ की रिपोर्ट। पकड़े तारीखी और खूबसूरत सियाहती मकामात की सैर की तैयारी, साथ साथ जाएगी आलीशान सवारी। डबल डेकर बस अब जुड़वा शहरों के दरमियान चलेगी। आजमाइशी सफर का आगाज हो गया, शहरी खुशी से निहाल हो गए। न्यू एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट व्यू से हम देख रहे हैं इस्लामाबाद को, और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड और टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत अच्छा स्टेप है। डबल डेकर बस रावलपिंडी के अलामा इकबाल पार्क से चला करेगी। 30 किलोमीटर का सफर तय करते हुए फैसल मस्जिद, शाहराह दस्तूर, सैदपुर विलेज, दामने को, लोक विरसा और नेशनल म्यूजियम की सैर कराएगी। साइट सीइंग बस का हमने अरेंजमेंट किया। लोगों के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया का एक खूबसूरत तरीन कैपिटल इस खूबसूरत बस के अंदर बैठ के देखने में उनका मजा दुबाला हो गया। PTDC और PHA के इश्तराक से चलने वाली इस बस में 40 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। फी मुसाफिर किराया 400 रुपए होगा। डबल डेकर का ये सफर सयाहों की रावलपिंडी आमद को 4 चांद लगा देगा। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। नैब ने करप्शन केसेस की तहकीकात का अमल तेज कर दिया। पीर के रोज नैब लाहौर में 4 मुख्तलिफ केसेस में पेशियां होंगी। तलब किए गए अफराद में नून लीग और PTI के रहनुमा शामिल हैं। रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। नैब लाहौर में एक के बाद एक पेशी, कभी हालात हंगामा खेज तो कभी पुरअमन माहौल में तफ्तीश। पीर के रोज भी 4 शख्सियात पेशियां भुगतेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तफ्तीश में उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी को तीसरी मर्तबा तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर वो वादा माफ गवा बनने का सवाल गोल कर गए थे। मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, सादिक पब्लिक स्कूल, उसका मोटो है डू द राइट फॉर योर तरीका। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को भी पीर को नैब ऑफिस में हाजिरी का कहा गया है। मरियम नवाज के कजन मोहसन लतीफ 17 अगस्त को तलब किए गए हैं। उन पर औकाफ की अराजी का केस है, जिसमें शहबाज शरीफ, LDA और औकाफ के अफसरान भी शामिल तफ्तीश हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास छीना को 17 अगस्त और सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद को 19 अगस्त को हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। अंसर मजीद पर गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों का इल्जाम है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। आसिफ अली जरदारी की कल पेशी के लिए नैब ने इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली है। इस सिलसिले में नैब रावलपिंडी ने कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खत लिख दिया है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा खत का मतन क्या है?
जी देखिए, खत में चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को ये कहा गया है कि कल आसिफ अली जरदारी को तोशा खाना रेफरेंस में तलब किया गया एहतसाब अदालत की जानिब से, और उससे पहले एक जमात के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से कारकुनों को ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर पेशी के मौका पर पहुंचे, लिहाजा इजाफी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं नायब रावलपिंडी के दफ्तर में भी, और जो इस्लामाबाद जी लेवल में एहतसाब अदालत है उसके बाहर भी इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाए ताकि किसी भी किस्म की मुमकिन सूरत हाल से बचा जा सके। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने जारी करते हुए 17 अगस्त को तलब किया था आसिफ अली जरदारी को। उससे पहले उनकी जानिब से अगर से एक दरखास्त भी दायर की गई है एहतसाब अदालत में कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं, लेकिन चूंकि कुछ रहनुमाओं की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि कारकुनान आ सकते हैं, इसलिए एहतियात के तकाजों के तौर पर यह खत लिखा गया है चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को कि इजाफी सिक्योरिटी के इंतजाम कल आसिफ अली जरदारी की पेशी से पहले यकीनी बनाए जाए। इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में मलीर मोइनाबाद का डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत बन गया है। डंपिंग पॉइंट की जगह से गुजरने वाली SSGC की 8 इंच कतर की पाइप फट गई। साद साबरी की रिपोर्ट में देखिए। यह है मलीर मोइनाबाद का डंपिंग स्टेशन। यहाँ से गुजरने वाली सुई सदरन गैस कंपनी की 8 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पाइप से निकलने वाली गैस के प्रेशर की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इलाका मकीन कहते हैं सुबह से ही SSGC को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कोई नहीं आया। टीमें सर्वे करके चली जाती हैं, जबकि घरों में गैस आना भी बंद हो गई है। खुदा ना खास्ता इसके आगे पीछे जो है कोई यहाँ से सिगरेट पीता हुआ जाता है, कितना नुकसान होता, किसी को इसकी परवाह नहीं है। अभी भी पाइप खुदा हुआ ऊपर ही रखा हुआ है, लाइन जोड़ के गए, इतनी मोटी लाइन जोड़ कर गए, मगर ऊपर मैंने उनको खुद बोला कि भाई इसको खड्डा करके अंदर कर दो, ये डंपर वाले आएंगे फिर उखेड़ देंगे। दूसरी जानिब सुई गैस के सर्वे करने वाली टीम ने तो पाइपलाइन फटने का इल्जाम शहरी इंतजामिया पर डाल दिया। बता दिया था कि भाई ये यहाँ कचरा है, थोड़ा एहतियात करें, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मसला ये हो गया कि ये लाइन डैमेज हो गई। पाइपलाइन फटने से मोइनाबाद समेत मलीर मॉडल कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में भी गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान SSGC का कहना है कि मुतासरा इलाकों में गैस सप्लाई शाम 7 बजे तक बहाल होने का इम्कान है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। और कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। चीनी की कीमत 105 रुपए और आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो वसूल की जा रही है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए। कराची में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 66 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर ये 100 से 105 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। सरकार ने आटे की कीमत 46 रुपए मुकर्रर की, माफिया 65 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त कर रही है। खरीदार कहते हैं मुनाफाखोरों को कोई लगाम डालने वाला नहीं। महंगाई तो रुक ही नहीं रही है, ये तो बहुत आगे तक चली गई है, आवाम के लिए बड़ा मसला हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि जो चीज़ लेने जाओ कोई सब्जी 100 से कम की है ही नहीं। हुकूमत तो आवाम को कह रही है लेकिन कोई रिलीफ नहीं, किसी चीज़ में भी रिलीफ नहीं है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि उन्हें होलसेल में चीनी और आटा महंगा मिल रहा है, कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। चीनी 95 में चला रहे हैं, मगर इस टाइम 95 जो है वो मार्केट रेट है, मगर हम कस्टमर को दे रहे हैं किलो, 2 किलो, 5 किलो, ताकि कस्टमर की चीखो पुकार की वजह से। जिन सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी मुनाफाखोरों पर नजर रखना है, वो नजरें चुराए ठंडे कमरों में आराम से वक्त गुजार रहे हैं और माफिया सारिफीन की जेबें हल्की करने में मसरूफ है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। फैसलाबाद में 2 रोज में सब्जियों की कीमतों में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। अब्दुल आहद की रिपोर्ट में देखिए। सब्जियों के ऊंचे दाम शहरियों को कर गए परेशान। फैसलाबाद में 2 रोज के दौरान टमाटर की कीमत में 40 रुपए, लीमू की कीमत में 50 रुपए इजाफा हो गया। गोभी और कद्दू की कीमत भी 80 से बढ़कर 100 तक जा पहुंची। जो चीज़ आज से महीना पहले 100 रुपए की थी, वो आज 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। गरीब आदमी की बहुत पहुंच से दूर है। 400 रुपया हमारी मजदूरी, 400 रुपया मजदूरी में हम एक दिन की सब्जी नहीं पका सकते। सब्जी फरोशों ने कीमतों में इजाफे की वजह मौसम की खराबी को करार दिया। जो सब्जियां सिंध कराची से आ रही हैं ना, उसमें इजाफा हो गया बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। कुछ सब्जियों में 25-30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो का, 100 रुपए किलो का भी इजाफा हो गया है।
मटर, करेला, भिंडी और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी 30 रुपए तक इजाफे ने सस्ती सब्जी भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। वहीं शादी हॉल्स में तकरीबात के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा, शादी हॉल्स की बुकिंग तो शुरू हो गई है, क्या कोरोना से मुतालिक SOPs पर भी अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, कराची में 800 से लेकर 1000 के लगभग जो शादी हॉल, शादी लॉन्स हैं, वहां पर बुकिंग का मरहला शुरू हो चुका है और शादी हॉलों के बाहर बाकायदा बैनर भी आवेदन कर दिए गए हैं कि बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 सितंबर से इंशाल्लाह शादी हॉल वगैरह, बैंक्वेट हॉल खुल जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने जो SOPs मुकर्रर की हैं समाजी फासले के हवाले से, उसका मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त जिस हॉल में मौजूद हूँ, यहाँ तकरीबन 450 मेहमानों की बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 200 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकेंगे। मुख्तलिफ हॉलों का कि नवंबर और दिसंबर की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने ख़ानदान की शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए हॉलों को बुक कराना शुरू कर दिया है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। BRT के बाद पेशावर के शहरियों ने पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खैरबाद कह दिया है। तफसीलात सज्जाद हैदर की इस रिपोर्ट में जानिए। BRT बस सर्विस की सहूलियात ऐसी कि हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींचे, और वो भी पुरानी खटारा बसों के किराए से कम। BRT एयर कंडीशन सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गर्मी धूल सताए। BRT बस खुली, निजी मिनी बस की सीटें तंग। BRT में पुरसकून सफर, निजी ट्रांसपोर्ट में इंजन और ट्रैफिक का शोर। मजे की बात तो ये है कि किराया भी खटारा बसों से कम। कारखानों मार्केट से यूनिवर्सिटी टाउन तक किराया BRT 15 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 20 रुपए। हश्त नगरी से जहांगीराबाद स्टॉप BRT 20 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 30 रुपए। रिंग रोड से हयाताबाद का किराया BRT 35 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 40 से 45 रुपए। आम सर्विस सहूलियात से महरूम, जबकि BRT में सफर के लिए वाईफाई की सहूलत भी मुफ्त और चार्जिंग पैनल भी दस्तयाब। में और आम बस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है और ठंडी बस है और आवाम के लिए बहुत सहूलत है। इस गर्मी पे तो BRT में बहुत सहूलत है। BRT का सफ़र जो है ना बहुत प्यारा है और मज़े का सफ़र जो है ना लोगों को बहुत परेशानी मिल जाती है उसमें। सूरत हाल से मिनी बसों के ड्राइवर परेशान। सवारी नहीं है यार, गर्मी भी है, गाड़ी भी सब रोक ली है ना, मुश्किल है बहुत। पेशावर के 5 लाख से जाहिद शहरी रोजाना प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते थे, जिनकी अक्सरियत अब BRT की सर्विस की तरफ आ रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खरान में गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले 99 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत अफराद में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। बेहतर मुस्तकबिल का झांसा, गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश में 99 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बलूचिस्तान के शहर खारान में FC चेक पोस्ट पर ट्रक की तलाशी के दौरान पकड़े गए अफराद को DC खारान के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद को भारी रकम के एवज इंसानी स्मगलर्स बलूचिस्तान के रास्ते ईरान, तुर्की और फिर यूरोप भिजवा रहे थे, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। ये हमारे एंटी ह्यूमन स्मगलिंग जो है उसके पे ट्रीट होंगे। दे विल बी हैंडेड ओवर टू द FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी FIR होगी। एक हफ्ते के दौरान खारान से 287 अफराद को गैर कानूनी तौर पर ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। आसिम खान, समा, कोयटा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन का 778वां उर्स आज से पाकपतन में शुरू हो गया। इंतजामिया ने रसूमात महदूद रखने की हिदायत कर दी। मोहम्मद अमजद खान की रिपोर्ट में देखिए। बरसगीर पाक हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सालाना उर्स शुरू हो गया। तिलावत कलाम पाक के बाद ज़ायरीन में तबरकात तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 778वां उर्स मुबारक आज से शुरू है।
हमारा मकसद उसकी तमाम रस्मात को अदा करना था जो 800 साल से गाय बगाए चली आ रही हैं। इंतजामिया की जानिब से कोरोना के पेश नज़र तकरीबात के इंतहाई महदूद इंतजाम किए गए। जिस तरह हज को महदूद किया गया, हमने उर्स को भी महदूद किया और जो रस्मात बीच में बाद में खुद साख्ता तैयार की गई थी उनको सबको मुलतवी कर दिया। उर्स की सबसे अहम तकरीब बश्ती दरवाज़ा खोलने की होगी, जो कि 5 मुहर्रमुल हराम की शब खोला जाएगा। मोहम्मद अमजद खान, समा, पाकपतन। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।